बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम द्वितीय पाठ स्वर्ण काके का अध्ययन करेंगे। ये एक स्वर्ण काका है, एक कहानी है जो आपको पढ़ने में बहुत अच्छी लगेगी और इसका जो पाठ परिचय है अपन उसका अध्ययन करते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। कि यह जो पाठ है पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रह से लिया गया है। मतलब ये विश्व कथा शतकम, ये जो कहानी है, कथा सार है, उससे यह पाठ लिया गया है। और इस पाठ के रचयिता कौन है? श्री पद्म शास्त्री महोदय। गृहीतो अस्ति का तात्पर्य है लिया गया है, ग्रहण की गई है, अवतरित है, तीनों ही मीनिंग है, उद्गृत है। ठीक है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णम विद्यते। इसमें राष्ट्र में व्याप्त 100 से अधिक लोक कथाओं का वर्णन है। एषा कथा धर्म देशस्य श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति। कि यह जो कथा है ये म्यांमार की एक श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्य कथायां लोभस्य दुष्परिणाम है। इस कथा में लोभ के या लालच के क्या दुष्परिणाम होते हैं, लालच करने से क्या हानि होती है मनुष्य की, तथा च त्यागस्य सुपरिणाम है, और त्याग के क्या सुपरिणाम मतलब अच्छे परिणाम होते हैं त्याग करने के, उसको स्वर्ण पक्ष काकः माध्यमेन वर्णितो अस्ति। सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित किया गया है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस कहानी से अपने को क्या संदेश मिलता है कि मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए और लालच करने के जो दुष्परिणाम होते हैं वो इस कथा के माध्यम से समझाए गए हैं। अब अपन पाठ पे चलते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। एक एक शब्द का मीनिंग देखिए। पुरा पहले, कस्मिंश्चित् किसी, ग्रामे गांव में, एका एक, निर्धना निर्धन, वृद्धा बूढ़ी, स्त्री या स्त्री महिला न्यवसत रहती थी। पहले किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। बूढ़ी स्त्री मतलब बूढ़ी महिला, बुजुर्ग महिला न्यवसत रहती थी। आ गई आपको ये लाइन समझ में? पूरा पहले किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी महिला रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्याः मतलब उस बूढ़ी महिला के, एका एक, दुहिता पुत्री, विनम्र मनोहर च आसीत् मतलब मनोहरा मन को हरने वाली और विनम्र स्वभाव वाली उसकी एक बेटी थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य। एक बार माता ने स्थाल्यां थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रख करके पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को रख करके पुत्री को आदेश दिया। ठीक है। जो बूढ़ी महिला थी उसने बेटी को कहा, चावलों को थाली में रख करके क्या कहा देखिए। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। कि इन सूर्य के ताप से इन चावलों की खगेभ्यो मतलब बहुत सारे पक्षियों से, रक्ष है रक्षा करो, मतलब ये जो चावल मैंने रख दिए हैं इनकी पक्षियों से रक्षा करो। और वो चावल कहाँ रखे हुए थे? धूप में रखे हुए थे। तो जो बूढ़ी महिला थी उसने अपनी बेटी को कहा कि हे पुत्री, ये मैंने जो धूप में चावल रख दिए हैं इनकी पक्षियों से रक्षा करो। विचित्र है, विचित्र काका है, कौवा समुड़ीय उड़ करके, तस्याः उसके पास में कौन? लड़की के पास में, समीपम आगच्छत आया, उसके किंचित और कुछ समय बाद में एक विचित्र कौवा उड़ करके उस लड़की के पास में आया। अपने चित्र में भी देखते हैं कि लड़की बैठी है और
उसने पलंग के ऊपर ये दाने डाल रखे हैं और एक कौवा आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। न एतादृश, न मतलब नहीं, एतादृश है इस प्रकार का। स्वर्ण पक्षौ, सोने के पंखों वाला, रजत चंचू और चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः तया पूर्व दृष्टः। स्वर्ण काकः सोने का कौवा, तया उस लड़की के द्वारा, पूर्व दृष्ट है पहले नहीं देखा गया। तो न एतादृश है कि इस प्रकार का जो सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले उस लड़की के द्वारा कभी भी नहीं देखा गया। स्वर्ण काके मतलब सोने का कौवा, तया यहाँ लड़की के लिए संबोधन हुआ है। पूर्व पहले दृष्ट है देखा गया। दोबारा इस लाइन का मीनिंग देख लो कि इस प्रकार का सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले कभी भी इस लड़की के द्वारा नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य, तम मतलब उस तंडुलान चावलों को या उन चावलों को, खादंतम खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य, विलोक्य मतलब देख करके। वैसे जो ये विलोक्य शब्द है इसके अंदर अगर उपसर्ग और वो देखें तो लेप इसमें प्रत्यय है और भी उपसर्ग है, और लेप प्रत्यय के अंदर क्या होता है कि पहला शब्द है वो वी से बनता है और यह शेष रहता है। अपन साथ में थोड़ा व्याकरण का भी अभ्यास करेंगे ताकि अपने को साथ साथ में कोई भी शब्द आ जाए तो परेशानी नहीं हो। उस कौवे को चावलों को खाते हुए देखकर और हंसते हुए, वो कौवा जब चावल खा रहा था ना तो हंस रहा था, खाते हुए हंस रहा था। विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका ने रोदितुम रोना, आरब्धा रोना शुरू कर दिया। कौवा तो चावल खा के खुश हो रहा था परंतु उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसने सोचा मेरी मम्मी मुझे डांटेगी। मम्मी ने कहा था ना अभी धूप में मैंने रख दिए चावल, इनकी रक्षा करना, और वो कौवा क्या हुआ, आकर के चावल खाने लग गया। तब निवारयन्ति स प्रार्थयत, उसका निवारण करते हुए उसने प्रार्थना की। तांडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाइए, माँ मतलब नहीं, भक्ष्य खाइए, कि आप इन चावलों को मत खाइए। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत ही निर्धन है, कि मेरी माँ एक बहुत ही गरीब महिला है, तो आप इस चावलों को मत खाइए। स्वर्ण पक्ष काके प्रवाच, जो सोने के पंखों वाला कौवा था, प्रवाच उसने कहा, प्रवाच का मतलब बोला। माँ शुच है, माँ मतलब नहीं, शुच है सोच मत करो या चिंता मत करो, कि तुम चिंता मत करो। सूर्योदयात प्रागः है, सूर्योदय से पहले ही। ग्रामात वही, गांव के बाहर। पीपल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के नीचे। त्वया आगंतव्यम, तुम्हें आ जाना चाहिए। मतलब जब सूर्योदय हो उससे पहले तुम गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे तुम आ जाना, या तुम्हें वहां आना चाहिए। अहम मैं, तुभ्यम तुम्हें, तंडुल मूल्यम दास्यामी, कि दास्यामी दूंगा। तंडुल मूल्यम होता है चावलों का मूल्य। अहम, अहम का मतलब है मैं। क्या शब्दार्थ हुआ अहम का? तात्पर्य मैं। तुभ्यम तुम्हें, कि तुम सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दास्यामी दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेवे, जो प्रसन्न हुई बालिका को अच्छे से निद्रा भी नहीं आई, मतलब उसको यही था भी मैं सुबह जाऊंगी और मुझे चावलों का मूल्य मिलेगा। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदय से पहले ही। सा वह कौन? वह लड़की या बालिका। तत्रोपस्थिता, वहाँ उपस्थित हो गई। कहाँ उपस्थित हो गई? पीपल के पेड़ के नीचे। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, वृक्षस्योपरि होता है वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देख करके। सा च आश्चर्यचकिता संजाता, सा मतलब वह, च मतलब और, आश्चर्यचकिता आश्चर्यचकित, संजाता हुए।
वृक्ष के ऊपर वह देखकर आश्चर्यचकित हुई। क्या आश्चर्यचकित हुई? क्या देखा उसने ऐसा? यत् तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, कि वहाँ सोने से बना हुआ महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तथा, यदा जब काकः कौवा शयित्वा सो करके, अब शयित्वा जहाँ त्वा शेष रहता है वहाँ कत्वा प्रत्यय लगता है। जब कौवा सो करके जागा, प्रबुद्धस्तथा जब उठा कौवा, त्वेन वाक्षात कथितम, तो उसने सोने की खिड़की से कहा। स्वर्ण सोना, अग्वाक्षा होता है खिड़की, जो उसकी महल की जो सोने की खिड़की थी उससे कहा, हहो बाले, कि हे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई। तिष्ठे, रुको, अहम त्वत् कृते सोपानम अवतारयामि, कि मैं तुम्हारे लिए, सोपानम होता है सीढ़ी, अवतारयामि उतारता हूँ, कि मैं तब तुम्हारे लिए, कृते के लिए होता है कि मैं तुम्हारे लिए या तुम्हारे को, मतलब जो सीढ़ी दे रहा है भी उसके लिए वो महल में आ जाए, इसके लिए वो सीढ़ी उतारा है, कि मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारा हूँ। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, कि तुम सोने की सीढ़ी लोगी या चांदी की या ताम्रमय तांबे की। मतलब स्वर्ण में होता है सोने की, या रजत में होता है चांदी की, या ताम्रमय तांबे की, मतलब तुम कौन सी सीढ़ी के द्वारा आओगी। कन्या एवदत, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता, कि मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेनेव आगमिष्यामि, कि मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। मतलब उस बालिका ने लालच नहीं करा और उसने कहा कि मुझे सोने चांदी की सीढ़ी नहीं चाहिए, मैं तो गरीब माता की पुत्री हूँ, तो मैं तो तांबे की सीढ़ी ही लूँगी और उसी से आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में चढ़ी। परंतु कौवे ने देखा कि इसमें लालच नहीं है, तो उसने तांबे की नहीं सीढ़ी दी, उसको सोने की सीढ़ी दी चढ़ने के लिए, तो वह सोने की सीढ़ी द्वारा महल में गई।